दोस्तों जब भी पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो आप और हम सभी में से ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि पैसों का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे सिक्योर होता है। मतलब प्रॉपर्टी में जो पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ होता है, रिस्क वहाँ कम होता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, वरना आपको रीसेल के समय ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। हर आदमी चाहता कि उनको उनके पैसों के इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 5 ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है, चाहे आज नहीं तो कल। बहुत ही महत्वपूर्ण और सीक्रेट बातें बताने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। जिंदगी भर ये बातें आपके काम आएगी जब भी आपके पैसों का निवेश करने की, पैसों का इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी। तो वैसे पैसों के इन्वेस्टमेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं, सोना चांदी खरीद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी मार्केट में किसी को ब्याज पर पैसा दे करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी की तरह, राइट। लेकिन इन सब तरीकों में रिस्क ज्यादा होता है हमारे पैसों के डूबने का। इनके बजाय जो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज में, जमीन, मकान, प्लॉट, फ्लैट, इनमें अपन पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इनमें रिस्क बहुत कम होता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे या हमारे पैसों का इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय, राइट। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो ये मानते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, वो सही भी है कहीं ना कहीं, काफी हद तक देखा जाए तो अब जब अपन ने प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुन ही लिया, तो फाइनली इस ऑप्शन को चुनते समय, प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूर ध्यान में रखनी है आगे। अब जिंदगी में कभी भी, भविष्य में कभी भी कोई भी सौदा करो, लेन देन करो ना, तो हाल ही में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आती है दोस्तों की घर या जमीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और आगे भी कुछ साल तक ये बढ़त जारी रह सकती है। ऐसे में ये अच्छा समय है जब आप प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रीसेल करें और अच्छा मुनाफा भी कमाएं। तो ऐसे में कोई भी प्रॉपर्टी डील करते समय आपको कुछ बातें बेहद जरूरी ध्यान में रखनी है जिनसे कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिले। ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, सीक्रेट हैक्स, इनको बताने के पीछे मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले उसका कम से कम समय में वापस रीसेल करने पर, और आप खुद भी यही चाहते होंगे, राइट। आइए बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है। वेयर इज योर प्रॉपर्टी लोकेटेड, यानी कि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी घर, जमीन, मकान, दुकान, किसी भी तरह की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदे ना, तो ये जरूर ध्यान दें, पहला पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि यार किसी एरे गेरे गली मोहल्ले के अंदर अगर आपने प्लॉट ले भी लिया, मकान ले भी लिया, तो उसकी कीमत 5 साल तक भी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कीमत अगर आप प्राइम लोकेशन पर, कहीं मेन रोड पर, कहीं 100 फीट रोड पर या कहीं अच्छे ट्रैफिक वाले रोड पर प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो अगले 1-2 साल में ही जितनी कीमत बढ़ जाएगी उतनी कीमत आपकी बिना अच्छी लोकेशन पर 5 साल में भी नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यही है कि लोकेशन जो होती है वो किसी भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने या घटाने में बड़ा किरदार निभाती है, बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप रिटर्न के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऐसे इलाके में ही खरीदें जो आगे बढ़ रहा हो, जो डेवलपिंग एरिया हो, जो ग्रोथ, जहां ग्रोथ की संभावनाएं आपको दिख रही हो। इससे आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलने में मदद होगी। साथ ही पहले से प्राइम एरिया में मौजूद प्रॉपर्टी के मुकाबले आपको यहाँ शुरुआती निवेश कम करना होगा। अब यहाँ पर आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे कि यार मैं तो अगर पहले से डेवलप्ड एरिया में प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो वहां तो ऑलरेडी महंगी मिलेगी, जबकि छोटी गली मोहल्ले में तो प्रॉपर्टी आपको सस्ती भी मिल जाएगी। हाँ, बात सही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि आगे जो एरिया डेवलप हो रहा ना, उस एरिया में 100 फीट रोड कहाँ निकलने वाला है, 200 फीट रोड कहाँ निकलने वाला है, तो उसके अगल बगल पहले से प्रॉपर्टी खरीद लेनी है आपको। मतलब रोड बनेगा 2 साल 3 साल बाद जब ये प्लानिंग होगी, तब तो वहां पर रेटें ऑलरेडी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको क्या करना, अभी से इन्वेस्टमेंट डालना, राइट। तो आप ऐसे एरियाज को पकड़िए, ऐसे बिग मार्केट वाले एरियाज को कैप्चर कीजिए जहां भविष्य में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, भविष्य में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। कई सारी ऐसी नई नई कॉलोनियां जो आजकल बिल्डर्स बनाते हैं ना, वहां भी निवेश के लिए आपके पास अच्छा मौका हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे जरूरी नहीं कि आप 100 फीट 200 फीट रोड पर ही खरीदो, चाहे आप किसी कॉलोनी के बीच में भी खरीद रहे हो, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, सुविधाएं। आपकी प्रॉपर्टी के नजदीक अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये चीजें आपकी प्रॉपर्टी से कितना दूर है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करती है और भविष्य में प्राइस इंक्रीज रेशियो जो है वो भी ये चीजें तय करती है। आपकी प्रॉपर्टी से कितना दूर है रेलवे स्टेशन, मेन बाजार आपकी प्रॉपर्टी से कितना दूर है, कहीं आसपास एक बड़ा हॉस्पिटल है या नहीं है, कोई बड़ी स्कूल है या नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के पास में सब्जी, दूध वगैरह की फैसिलिटी, जो प्राथमिक आवश्यकताओं वाली सुविधाएं, फैसिलिटी होती है, वो मौजूद है या नहीं है, तो ये चीजें जरूर डिसाइड कर लें। अच्छा, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने खुद के लिए मकान, रहने के लिए घर खरीद रहे हो ना, तब भी इन बातों का तो जरूर ध्यान रखें कि आपके घर के नजदीक ये सारी सुविधाएं हैं या नहीं है। फिर बच्चों को स्कूल भेजना हो, बार बार आपको दूर जाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जो ये बेसिक आवश्यकताओं वाली सुविधाएं होती हैं, इनको जरूर चेक कर लें। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट। निवेश करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी दूरी पर है, यानी कि रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टेम्पो रिक्शा का ऑटो स्टैंड वगैरह
वगैरह जो भी है, अगर ये कनेक्टिविटी भी आपकी प्रॉपर्टी से अच्छी है तो भी याद रखिएगा भविष्य में उसके रेट्स ग्रो ज्यादा होंगे, रेट्स बढ़ेंगे, ऊपर भागेंगे। और इसीलिए ऐसी जगह निवेश करें जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो। ऐसा नहीं कि उधर उस मोहल्ले में तो या उधर उस गांव में तो बस नहीं आती जाती, टेम्पो नहीं आता जाता, तो वहां वैल्यूएशन कम हो जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है दोस्तों रेंटल प्रॉपर्टीज। ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदे जहां से आपको रेंटल इनकम भी मिल सके। अगर आप लोन पर भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो संभव है कि लंबे समय की ईएमआई आपके गेंस को खत्म कर देगी, लेकिन अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में आपको इनकम मिलती रहती है जिससे ये परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। और इससे एक और बड़ा फायदा होता है, पता है क्या? जैसे मान लीजिए आपने कहीं प्रॉपर्टी में निवेश किया और वहां पर आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदते ही आपने वापस रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 10-15 लाख में कोई मकान ही खरीदा और उस मकान पर आपने 7-8 लाख का लोन भी लिया और आपको ईएमआई आएगी 6,000 रुपए हर महीने की, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उस मकान को लिया जो 6-7-8 लाख का लोन था उस पर, जो भी जिसकी ईएमआई आएगी हर महीने 6,000 रुपए, वो 6,000 रुपए उसी मकान के रेंट से पे कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मतलब एक ऑटोमेशन सिस्टम सेट कर दिया। आपने इन्वेस्टमेंट कितना डाला, 15 लाख के मकान में 6-7 लाख रुपए तो आपने अपनी खुद की पूंजी इन्वेस्ट की, ठीक है ना। और बाकी जो मकान के लोन की ईएमआई है, लोन की किस्त है, वो मकान खुद ही आप रेंट पर दे चुके हैं, तो वो मकान खुद ही पे कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही 5-6 साल आपका लोन पीरियड है, लोन क्लियर होगा, आपका मकान फ्री और मकान की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है ना। किराए से तो इनकम आ ही रही है। इसके अलावा जो मकान की रन टाइम पर वैल्यू है, 5 साल बाद वहां पर उस प्रॉपर्टीज की उस जगह पर वैल्यू भी तो कितनी बढ़ जाएगी। तो ये जो आपको वो मकान कितने में पड़ गया, जो आपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया था उस दौरान 6-7 लाख रुपए में, तो आपको 15 लाख का मकान मिल गया ना। तो इस तरह से आप रेंटल इनकम के जरिए भी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और एक ऑटोमेशन सिस्टम सेट कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छी कमाई भी होती रहती है। मकान के अलावा भी मान लीजिए आपने कहीं खाली प्लॉट खरीदा है, तो किसी को गोडाउन वगैरह की जरूरत हो तो छोटा सा चद्दर सेट बनाया, ऊपर आराम से छांव वाव की, और हर कोई किसी का गोडाउन पर्पज से, किसी का माल स्टॉक करने के पर्पज से उसको ले लेगा। अब आपका खाली पड़ा प्लॉट तो रिटर्न दे नहीं रहा था, उसकी कीमत तो ऑलरेडी बढ़ रही है, लेकिन उधर आपको 5,000 महीने भी ले रहे हो ना आप उससे गोडाउन का किराया, तो वो अलग से इनकम चालू हो गई। तो इस तरह से आप रेंटल इनकम में भी कमाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी में निवेश के जरिए। तो ये काफी लंबी बातचीत की हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से संबंधित। एक बार फटाफट से मैं आपको समराइज करा देता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी कॉमर्शियल हब के नजदीक है तो आप उसे रेंट या लीज पर दे सकते हैं। किसी कॉमर्शियल एरिया में आ रही है कहीं पर भी जहां रेंट पर जा सकते हैं तो जरूर दे सकते हैं आप। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट से नजदीक जितनी आपकी प्रॉपर्टी होगी भविष्य में रेट में काफी इजाफा करवा सकती है। रेट उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, आपको रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन उसकी मार्केट वैल्यू तय करने में बड़ा किरदार निभाती है और इसीलिए अच्छी लोकेशन पर, अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदें। ओके, ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा प्रॉपर्टी निवेश में। उम्मीद है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। और भी इन्वेस्टमेंट के इसी तरह के टिप्स और नए नए आइडियाज अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं जानना चाहते तो नो लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।